शिव जी की जो जलाधारी होती है, कहते हैं उसे पार नहीं किया जाता, ऐसा क्यों है? देखिए, भगवान शिव केवल शिवलिंग एक शिवलिंग नहीं है। हम कहेंगे भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वो शिवलिंग का स्वरूप है, और शिवलिंग के आसपास में जो जलाधारी है वो मां जगतजननी जगदम्बा है। शिवलिंग के सामने से जो जल बहता है उसमें राइट हैंड पर भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी, गणेश जी विराजमान है, और बीच में उनकी एक सुपुत्री अशोक सुंदरी है। जब 64 योगिनियां और 33 कोटि देवताओं ने देखा कि भगवान शंकर ने अपने पूरे परिवार को शिवलिंग के साथ में विराजमान कर लिया है, यहां तक हम कहेंगे कि कई लोग कार्तिकेय जी को बिठाते हैं, गणेश जी को बिठाते हैं, पार्वती जी को बिठाते हैं अलग से। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां शिवलिंग है वहां कार्तिकेय भी है, जहां शिवलिंग है वहां गणेश जी भी हैं, जहां शिवलिंग है वहां पार्वती जी भी हैं, संपूर्ण परिवार। तो जरूरी नहीं कि आप कार्तिकेय जी को बिठाएंगे तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे, गणेश जी को अलग से बिठाएंगे तो प्रसन्न होंगे, पार्वती जी को अलग से बिठाएंगे तो प्रसन्न होंगे। यहां तो शिवलिंग के साथ में संपूर्ण परिवार। अब शिव जी ने अपने परिवार को तो बिठा लिया, 33 कोटि देवता विचार करने लगे, महादेव आपने अपने परिवार को आगे रख लिया, हम कहां जाएंगे? तब भगवान देव अधिदेव महादेव ने कहा एक काम करो कि जितने मोटाई में जल गिरता है वहां 64 योगिनियां होंगी, और जिस मार्ग से जल बहकर जाएगा वह 33 कोटि देवता होंगे। तो कहा प्रभु जी हमारा आपका जल बहकर जाएगा और लोग हमको लांग कर जाएंगे। शिव जी ने कहा आपको कोई नहीं लांगेगा, आप चिंता मत करो। उसकी भी व्यवस्था कर दी। शिव जी ने क्या व्यवस्था करी? जब भगवान श्री गणेश जी महाराज प्रथम गिनती में आ गए, और भगवान गणेश जी महाराज जब प्रथम गिनती में आए तो षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर जाने लगे। पार्वती मैया को बड़ा बुरा लगा। पार्वती जी को लगा मेरा बड़ा पुत्र और छोटे को तुमने सब कुछ दे दिया। तो माँ होती है, उस माँ के हृदय में बहुत करुणा होती है। पार्वती जी ने कहा ये मुझे ठीक नहीं लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया और षडानंद कार्तिकेय बैठे हुए। प्रभु आज मैं आपसे एक वर मांगना चाहती हूं। गणेश जी ने आपकी परिक्रमा करी तो आपने उसको प्रथम गिनती में रखा। आप इतने भोले हो, संसार का मनुष्य आपकी एक परिक्रमा करेगा और आपको सब कुछ दे दोगे? तो आज मुझे वचन दो कि आज के बाद आपकी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं हो। इसलिए बाबा की परिक्रमा अधूरी होती है, आधी होती है, लोग जलाधारी को लांघते नहीं है। भगवान शिव का पार्थिव पूजन क्यों किया जाता है? पार्थिव पूजन शिव जी का हमारे यहाँ सनातन धर्म में, शिव महापुराण में, विद्येश्वर संहिता में भी है, उमा संहिता में भी है, क्योंकि माता पार्वती जी ने जब सारा तप कर लिया था, सारे तप माता पार्वती जी ने कर लिए, तो भी शिव का दर्शन नहीं हुआ था। यहां तक माता पार्वती अर्पणा हो गई थी। अर्पणा का मतलब है कि माता पार्वती जी एकदम दुर्बल हो गई थी, कुछ भी उनके शरीर में केवल अस्थियां बची थी और थोड़ा सा चमड़ी शरीर पर रह गई थी, अर्पणा हो गई। तब माता पार्वती जी को लगा कि अभी भी शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब मां जगतजननी जगदम्बा ने तुमरुका जी के कहने पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। और आज भी भारत की भूमि पर हरतालिका तीज के दिन मेरे भारत की सब माताएं, मेरी जीजियां हरतालिका व्रत करती हैं, पार्थिव पूजन करती हैं, क्योंकि प्रथम पार्थिव पूजन मेरी मां जगतजननी शिव को पाने के लिए करी। और जब माता पार्वती जी को भगवान देवाधिदेव महादेव केवल पार्थिव पूजन से ही प्राप्त हो गए, इसलिए हमारे यहाँ पार्थिव पूजन की बड़ी महत्वता है। भगवान राम जी ने करा। भगवान कृष्ण के यहां जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने बाबा जी से पूछा कि बताओ गुरुदेव कि मैं क्या करूं। तब भगवान कृष्ण को भी गुरुजी ने बताया कि एक एक रानी जी के साथ में 11-11 दिन तक पार्थिव पूजन का अभिषेक करो। और भगवान कृष्ण ने भी अभिषेक किया, पूजन करा, तो एक एक रानी से 11-11 संतान हुई भगवान कृष्ण के यहाँ। भगवान राम जी लंका पर जब जा रहे चढ़ाई करने के लिए तब पार्थिव पूजन करी। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि अभी हमारे भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है, बड़ा सुंदर बनाया, अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक राम पथगमन बना है। उस राम पथगमन में आप जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने हनुमान जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, उतने राम पथगमन में भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर मिलेंगे। क्यों?
क्योंकि भगवान राम संकल्प लेकर अयोध्या से निकले थे कि जहां रात्रि को रुकूंगा, प्रातः उठकर पार्थिव पूजन करूंगा, फिर वहां से आगे बढ़ूंगा। तो आज पूरे रामपद गमन में शिव जी के मंदिर हैं। भगवान शंकर की जहां जहां मेरे राम जी ने पार्थिव पूजन करी, वहां पर मेरे शिव आज भी विराजमान। ईशान कोण में ही क्यों भगवान शिव स्थापित हुए, या फिर ईशान कोण में ही क्यों उन्हें देखा जाता? देखिए, ऐसा नहीं है, ईशान कोण से मतलब नहीं रखा जाता। जहां पहले तो भगवान शंकर से पूछा जाए कि आपको कहां रहना है। पहले शिव जी से कोई जाकर पूछे कि बाबा, महाकाल राजा से कोई पूछे, क्यों महाकाल बाबा, क्या मंदिर में अच्छा लगता है? तो मेरे महाकाल बाबा कह देते हैं, अरे भाई मेरा भी मन कर जाता है घूमने का, इसलिए सवारी के रूप में निकल जाता हूं पालकी में बैठकर घूमने के लिए। तो कोई शिव जी से तो पूछे एक बार जाकर। लोग जल चढ़ाने जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाने जाते हैं, धतूरा चढ़ाने जाते हैं, अपना अपना दुखड़ा कहने जाते हैं, बाबा देवादिदेव महादेव को यज्ञोपवीत चढ़ाने जाते हैं, अपने मन की बात करने जाते हैं। एक बार कोई भगत जाकर आराम से शिव जी से जाकर एक बार बात तो करे, बाबा आपको कहाँ रहना पसंद है? अवंतिकापुरी रहना पसंद है, काशी रहना पसंद है, उज्जैनी रहना पसंद है, ओमकार रहना पसंद है, कैलाश पर रहना पसंद है, कि अमरनाथ में रहना पसंद है, कि केदारनाथ में रहना पसंद है? परंतु जवाब एक ही होगा मेरे महादेव का कि मुझे तो मेरे भोले भक्त के दिल में रहना पसंद है, मेरे शिव को उसके मन में रहना पसंद है। शिव जितना मंदिर में है, शिव जितना तीर्थ में है, उससे ज्यादा मेरा महादेव एक एक व्यक्ति के दिल में है। और अगर दिल में वो बैठा है तो ही तुम मंदिर जाओगे, अगर वो दिल में बैठा है तो ही तुम तीर्थ जाओगे, अगर वो दिल में नहीं होगा तो कोई मंदिर भी नहीं जा सकता। इसलिए शिव ऐसा नहीं कि ईशान में ही बैठ रहा है, शिव तो हर जगह पर है, सर्वस्व है, हर कण कण में विराजमान है। आपके रूप में भी शिव है और इनके रूप में भी शिव है, सर्वस्व में भी शिव विराजमान।